Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. अवाम बीती सीरीज़ के अंदर मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव एक किस्सा लेकर आया हूँ, एक लेक्चर लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे एक औरत का, उसके एस्पेक्ट्स भी बताएंगे और देन उसकी हमने कैसे रेड्रेसल कराई इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझे सुनने वाली औरत हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। अगर आप शादीशुदा हैं, ये आपकी शादी होने वाली है, ये आपकी शादी हो सकती है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर आप मर्द हैं तब भी ये लेक्चर आपके लिए किसी खसूसियत में कमी नहीं लाने वाला, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है। इसके अंदर मैं बहुत से नए लॉस आपको बताऊंगा, बहुत सी नई चीज़ें मैं ज़ाहिर करने वाला हूँ आपके सामने। क्या किसी औरत को उसके हक से महरूम किया जा सकता है या नहीं? क्या कोई मर्द ये काम कर सकता है? बाप भाई ये काम कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर औरत को उसके हक से जब महरूम किया जाता है तो उसकी रेड्रेसल क्या होगी? और अगर औरत को या किसी भी मर्द को, किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को उसके हक से महरूम करवाया जा सकता है तो वो कैसे, कौन करवा सकता है? कोई इंसान करवा सकता है क्या? कोई भाई, बाप, बहन, बेटा, माँ बाप क्या किसी को किसी के फंडामेंटल राइट्स को वेव करवाने पर, विदड्रॉ करने पर मजबूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो वो कौन से लॉज हैं या वो कौन से अदारे हैं जो आपको आपके फंडामेंटल राइट से भी दस्तबरदार होने पर मजबूर कर सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। पहले आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा, ये कहानी सुनाऊंगा कि हुआ क्या था उस औरत के साथ दरअसल। उसके बाद इसके एस्पेक्ट और उसकी रेड्रेसल हमने कैसे करवाई इस चीज़ को भी मैं ज़ाहिर करूँगा आपके सामने। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। फर्दर मोर मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी, लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल ग्रुप को ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें। वहाँ पर भी मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ हो तो मेरी फ़ीस को ज़रूर फुलफिल कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून को आसान आम अल्फाज के अंदर आप तक पहुंचाना है। आपकी ज़िम्मेदारी उस लेक्चर को, वीडियो को लोगों तक पहुंचाना शेयर करके। मैं अपनी ज़िम्मेदारी फुलफ़िल कर रहा हूं और करता रहूँगा और आप भी अपनी ज़िम्मेदारी को ज़रूर फुलफ़िल कीजिएगा। इस लेक्चर को अपने अजीज़ व अक़ारब में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हो सकता है आपका ये एक शेयर किया गया लेक्चर, आपका ये शेयर पे दबाया गया एक बटन किसी की ज़िंदगी संवार दे, किसी को उसका हक दिलवा दे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो किस्सा हमारे पास कुछ यूँ है कि एक औरत की 2014 में शादी हो रही थी। उस दिन उस घर में खुशी का माहौल था, बारात आई हुई थी घर के अंदर। तो इसी दौरान दुल्हन के कमरे में उसका बाप और भाई दाखिल होते हैं और उसको कहते हैं कि जी हमारे ख़ानदान की ये रस्म है, ये रिवाज है कि बेटी जब घर से रुखसत होती है तो रुखसत होने से पहले वो इस टाम के ऊपर अपनी जायदाद से दस्तबरदारी का ऐलान करती है अपनी रजामंदी के साथ। तो बेटा आप भी, बाप ने कहा कि बेटा आप भी उस रीत को, उस यूजेज को, उस ट्रेंड को, उस रस्म और रिवाज, कस्टम, सकाफत को, तहजीब, तमद्दुन, अनएथिकल को, व्हाट्सएवर कुछ भी है किसी की, इस पैथेटिक कस्टम को फुलफ़िल करो। ये तो मेरे अल्फाज है पैथेटिक, उसके बाप ने ये नहीं बोले होंगे। तो आप भी उस सकाफत को ज़रूर फुलफ़िल करो, आप भी उस सकाफत को ऊपर अमल करो, उस हमारी तहजीब रवायात का मान रखो, पास रखो और इस टाम के ऊपर आप ये दस्तखत करके, अपना अंगूठा लगा के, थंब इम्प्रेशन लगा के, इस जायदाद से जो मेरे हिस्से से आपको मुंतकिल होनी थी, जो मुझसे आपको मिलनी थी, इससे आप दस्तबरदारी का ऐलान कर दो कि मेरा इस जायदाद से कोई तल्लुक नहीं और ये जायदाद मैं अपने भाइयों के नाम पे करती हूँ। उस लड़की ने हमें कहा कि जी मैं इस बात पर हैरान थी कि मुझे इस चीज़ का दुख नहीं था कि मेरा बाप मुझसे जायदाद मांग रहा है या भाई उसके साथ खड़े जायदाद ले रहे हैं। मुझे अजीब ये लग रहा था कि ये सिचुएशन किस तरह की है, लेकिन बहरहाल बाप था, मैं अपने बाप का इनकार तो नहीं कर सकती थी। तो मैंने उस स्टाम्प पेपर के ऊपर जिसके ऊपर तहरीर कुछ यूँ लिखी हुई थी कि जी मैं उस लड़की का नाम अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से जो मुझे बाप से हक़ विरासत में मिलनी थी उससे लातल्की का ऐलान करती हूँ, दस्तबरदारी का ऐलान करती हूँ और वो तमाम जायदाद में अपने भाइयों को मुंतकिल करती हूँ और ये मुआहदा, ये स्टाम्प अपने पूरे होशो हवास के अंदर लिख रही हूँ।
वो औरत इस स्टाम्प के ऊपर अपना थंब इम्प्रेशन, अपना अंगूठा लगा देती है और साइन कर देती है। स्टाम्प बाप के पास चला जाता है, लड़की का निकाह होता है और रुखसत हो जाती है अपने घर में। कुछ टाइम गुजरता है तो लड़की के घर उसका वालिद और उसका भाई आते हैं। लड़की बहुत खुश होती है कि मेरा भाई, मेरा बाप हमारे घर में आए हैं। तो इसी दौरान लड़की कुछ सामान खाने पीने का अपने बाप भाई की मेहमान नवाजी में उनके पास लेकर जाती है। तो जहाँ पर उसका बाप और भाई कुछ तोहफ़ देते हैं उनको और लड़की से पूछते हैं कि जो जहेज़ में सामान दिया था वो ठीक है, कुछ टूटा तो नहीं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं, अगर कहो तो और सामान दे दें आपको। और साथ में ही कुछ फल फ्रूट और तोहफ़ लेकर आते हैं, अपनी बेटी को देते हैं, अपनी बहन को देते हैं। और ये कहकर बेटी अपनी बहन के घर से कुछ नहीं खाते ना कुछ पीते हैं कि जी हमारे ख़ानदान की ये रवायत है कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते, हम बेटी के घर का कुछ नहीं खाते। वो लड़की कहती है कि मेरे बाप और भाई तो चले गए, लेकिन कुछ अरसे तक मैं सोचती रही कि ये कैसी रवायत है, कि ये कैसी रीत है कि बेटी जो चीज़ खुश होकर कर रही है वो चीज़ तो रस्म रिवाज रोकते हैं कि बेटी के घर का पानी भी जायज़ नहीं, और जिस चीज़ पर बेटी खुश नहीं वो उससे ज़बरदस्ती उसकी खुशी के बगैर ले ली जाती है। वो लड़की कहती है कि मैं 5 साल तक यही बात सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। इवेंचुअली मैंने जब कुरान को पढ़ा और कुरान के अंदर अपने हकूक़ को पढ़ा, अपने जो हक़ विरासत है उसको जब मैंने पढ़ा, तो मैंने ये फ़ैसला किया। एक बात मैं यहाँ पर आपको अपनी तरफ से एडिशन कर दूँ कि अपने हक़ को जानबूझकर छोड़ देना जबकि आपके पास सकत है कि आप अपने हक़ को ले सकते हो, तो ये भी गुनाह है। अपने हक़ को जानबूझकर छोड़ना जबकि आप ले सकते हो तो ये भी गलत है, ये भी इल्लीगल है। एनीवे, उन मोहतरमा ने हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया, हमसे केस को डिस्कस किया कि क्या इसकी कुछ रेमेडी है। हमारा उसके बाद जवाब क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्दरमोर उन मोहतरमा ने इस चीज़ को डिसाइड किया कि मैं ये केस अदालत में लेकर जाऊँगी और अपनी प्रॉपर्टी को वापस लूँगी, जो मेरा हक़ मुझे इस्लाम देता है, जो मेरा हक़ मुझे कानून देता है। ये तो था एक किस्सा। वो औरत हमारे पास आई, हमने उसके केस को फाइल किया। अब बताता हूँ कि इसके अंदर रेमेडीज़ क्या है। क्या कोई शख्स अगर स्टाम्प पर भी अपनी जायदाद लिख के दे दे, अपनी जायदाद से हक़ दस्तबरदारी इख्तियार कर ले, किसी को जायदाद बख्श दे, बख्शीश दे दे, तो क्या ये जायज़ है? क्या इसकी कानून के अंदर कोई अहमियत है? या क्या कोई स्टाम्प, कोई कानूनी नुकात, कोई शख्स, बाप भाई किसी को उसकी जायदाद से महरूम कर सकते हैं या नहीं? इन चीज़ों को भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सी जजमेंट्स के अंदर ये क्लियर कट किया है कि जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ फ्री ट्रायल, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ एक्सरसाइज, राइट ऑफ यूनियन, राइट ऑफ असेंबली, उनमें से जो मेन प्रोमिनेंट, कुछ राइट्स को सस्पेंड किया जाता है लेकिन कुछ मेन प्रोमिनेंट राइट हैं, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ फ्री ट्रायल। इन राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इन राइट्स को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। कोई शख्स खुद से भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये हक नहीं चाहिए, आप ये हक, मुझे लाइफ नहीं चाहिए। देखें ना, हमने एक लेक्चर अपलोड किया था सुसाइड का, तो अब ज़िंदगी आपकी है तो आपको ये हक नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करो। तो डेट इज़ ये ऐसे इसेंशियल और बेसिक राइट्स हैं जिनको आप चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते। अब मेरी एक जायदाद है, उसमें से मेरा अगर आधा हिस्सा है तो मैं अपना आधा हिस्सा किसी को नहीं छोड़ सकता, या वो शख्स मुझसे स्टाम्प पर यह लिखवा ले कि मैं इस आधे हिस्से में कोई भी मेरा इसके अंदर लेन देन नहीं है, जबकि वो मेरा इस्लामिक और कानूनी राइट है। मैं बगैर कॉन्स्टिट्यूशन लिए, बगैर कुछ फ़ायदा लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। आप खुद से चाहूँ तो किसी को गिफ्ट कर दूँ, लेकिन गिफ्ट भी रिवोकेबल होता है, रिवर्टेबल होता है, गिफ्ट की भी रिवर्टल हो जाती है। फर्दरमोर एक और केस था जिसके अंदर एक औरत ने अपने शोहर से तलाक लेने के लिए खुला के इवज़ बच्चों का खर्चा माफ़ कर दिया कि आप मुझे खुला दे दें, मुझे तलाक दे दें, मैं आपसे अलहदगी इख्तियार करना चाहती हूँ, बच्चों का खर्चा आपसे नहीं लूँगी। लेकिन दोबारा से जब वो औरत कोर्ट में गई कि बच्चों का खर्चा दिया जाए, तो सिविल कोर्ट ने तो खैर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्लियर जजमेंट्स के अंदर ये बताया कि किसी भी कानूनी हक से किसी शख्स को इस स्टाम्प के तहत दस्तबरदार नहीं किया जा सकता कि जो उसने स्टाम्प लिख के दे दिया कि जी मुझे मेरा ये कानूनी हक नहीं चाहिए तो लिहाजा आप ले लें। फर्दरमोर इस केस के ऊपर रहते हैं, हमने कोर्ट से रजू किया, कोर्ट के अंदर हमने उन जजमेंट्स को रखा, उन जजमेंट्स का हवाला दिया जहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये डिटरमाइन किया था कि किसी भी शख्स को उसके कानूनी हकूक़ से दस्तबरदार नहीं करवाया जा सकता किसी स्टाम्प के तहत, किसी एग्रीमेंट के तहत। ऑनरेबल कोर्ट्स ने फर्दर पार्टीज़ को नोटिस जारी किए, उनका जवाब आया
तो सूट फॉर पार्टीशन के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जो बाप की जायदाद में से उस बेटी को हिस्सा मिलना था उस हिस्से को डिक्लेयर किया और वो हिस्सा उस औरत को दिलवाया। तो लिहाजा ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी स्टाम्प अगर आप करते हो कि मैं बतौर बेटी अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं लूँगी, मैं अपना हिस्सा अपने बाप को माफ़ करती हूँ या अपने भाइयों के नाम करती हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में जब चाहें उसकी रिबर्टल के लिए केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट से और आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा 110%, क्योंकि ऐसे किसी भी एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं जो किसी कानून के अगेंस्ट जाए, किसी कानून को टच करे। तो लिहाजा ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी मुआहदा दो पार्टीज़ के दरमियान में किया गया मुआहदा जिससे किसी लॉ की वायलेशन हो रही है वो नल एंड वाइड है, उसकी वो अब इनिशो इन द आई ऑफ लॉ है, उसके कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। बल्कि इस तरह के बहुत से केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ पर माँ की औलाद ने अपने नाना के ऊपर, अपने मामों के ऊपर केस करके अपनी जायदाद को वापस लिया था। तो लिहाजा उस औरत की हमने सूट फॉर पार्टीशन के जरिए और सूट फॉर डिक्लेरेशन राइट के जरिए उस औरत की हमने रेडिसल करवाई और अब उस औरत के पास उसका वो जो कानूनी और शरी हिस्सा था वो मौजूद है। तो लिहाजा एक चीज़ आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, औरत के घर का पानी नहीं पीना ना पिए, ये ख़ानदानी रस्म व रिवाज हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर औरत के घर का पानी पीना गुनाह है या ये इज़्ज़त को टच करता है तो जो इज़्ज़त औरत को खुदा ने दी है उस इज़्ज़त को भी ज़रूर फुलफ़िल करें। औरत बाप की जायदाद में से उतनी ही हकदार है जितना कि एक बेटा। औरत का बाप की जायदाद में उतना ही हक है जितना एक बेटे का हक है। हाँ, उसकी जो तकसीम का तरीक़ेकार है वो इस्लाम ने वज़ा कर दिया है कि दो औरतों का हिस्सा एक भाई के बराबर होगा, तो वो इस्लाम ने वज़ा कर दिया उसका हिस्सा कितना होगा, लेकिन उसका हक उतना ही है जितना कि हक एक बेटे का अपने बाप की जायदाद को लेने का है। तो लिहाजा किसी भी औरत को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता, ना ही किसी एग्रीमेंट स्टाम्प के तहत महरूम करवाया जा सकता है। और अगर कोई शख्स ऐसा एग्रीमेंट स्टाम्प करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि ये एग्रीमेंट अब अनेशो इन द आई ऑफ लॉ है। कानून की नज़र में इसकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू, कोई आइडेंटिटी नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इस वीडियो को तमाम हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके, मुझे और आपको अपनी दुआओं में याद रख सके। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।